नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल के हार पर मोहर लग गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के हार की घोषणा की जा चुकी है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी सीट जीत चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए और खुद अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है। केजरीवाल की हार पर मोहर और तमाम इससे जुड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी दीप सिंह परिहार। सर, हमने पहले ही इस बात की घोषणा की थी और बताया था कि केजरीवाल अपनी सीट हार जाएंगे। हार पे मोहर लग गई है। देखिए, झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं। सत्य की जीत हुई है और एक झूठा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ गंदगी फैलाने का काम कर रहा था, आज वो हार गया। अरविंद केजरीवाल ने जहां से शुरुआत की थी और जिस नाले में पड़ा हुआ है इसकी राजनीति, आज इसके कुकर्मों का फल दिल्ली की जनता ने दिया। ये बड़े दम्भ और अहंकार में घूम रहे थे कि दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि मैं चोर हूं या फिर मैं बेदाग हूं। दिल्ली की जनता ने कहा कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमने घोटाले की है, तुमने शीश महल बनाया है और दिल्ली की जनता को तुमने कोरोना के दौरान बिना ऑक्सीजन के मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारी राजनीति तो गई ही गई। ये जो तमाम दलाल पत्रकारों को भी दिल्ली की जनता ने एक मैसेज दिया, पैसे खाकर ये दलाली करने का धंधा बंद करो। ये धंधा जो चल रहा था, ये कहाँ है भाई? ये सब अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये वाजपेयी और ये टेलीविजन चैनल के तमाम हर 5 मिनट के ऊपर ऐड चलाना आम आदमी पार्टी का। तो मतलब ये कि भ्रष्टाचार और प्रचार तंत्र अरविंद केजरीवाल का आज हार गया। दिल्ली की जनता ने इसे साफ साफ कहा कि तुम्हारी जगह विधानसभा नहीं, तिहाड़ जेल है। बिल्कुल, मतलब केजरीवाल ने जहां से शुरुआत की थी वहीं आके वो खत्म हो गए हैं। सर, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत और हार पे तो चर्चा होगी, लेकिन मुझे लगता है इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होगी कि केजरीवाल क्यों हार गए अपनी सीट। देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहा था पूरे दिल्ली में चुनाव जो लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी का, वो उसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है और अपनी सीट पर ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहे थे कि अब यहां से कोई हमें नहीं हरा सकता। कारण क्या था? कारण इसके दोनों अपोजिशन में बैठे हुए नेता भी होते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे प्रवेश साहब सिंह वर्मा को पहले से उतार दिया गया मैदान में, ये 6 महीना पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे। इससे पहले चाहे सुनील यादव हो या फिर नुपुर शर्मा हो, ये अरविंद केजरीवाल के कद के नेता नहीं थे। जिस कद का अरविंद केजरीवाल था और जो स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल बना सकता था, वो ना नुपुर शर्मा बना सकती थी, ना सुनील यादव बना सकते थे। ये मिडिल लेवल के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी 2015-2020 में ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल के इस सीट से उसे हराना बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन केजरीवाल की रणनीति जो हमेशा से यही रही कि सबसे बड़ा नेता से टक्कर लेकर वो बड़ा बनना चाहता था। चाहे 2014 में देखिए, 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ना रणनीति का एक हिस्सा था, जिसे शीला दीक्षित को हराकर ये अपने आप को सबसे बड़ा नेता दिल्ली का बना लिया कि मुख्यमंत्री को हराए हैं। और 2013 में इसकी महत्वाकांक्षा नहीं थी, रणनीति थी कि ये सीधे दिल्ली से उड़कर चला गया वाराणसी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारी होगी। भले ही वहां से चुनाव हारना ही था, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर गया था, रणनीति का हिस्सा। अब भारतीय जनता पार्टी यही काम नहीं कर पा रही थी। अब तक वो जो कैंडिडेट उतार रही थी, उनके पास केजरीवाल जैसी रणनीति, केजरीवाल जैसी शातिरता, चतुराई नहीं थी। ये चाहे जो भी चुनाव लड़ रहे थे, कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपने पूरे परिवार के साथ नई दिल्ली विधानसभा में भी शिफ्ट करें, कि नई दिल्ली विधानसभा में हमारे वोटिंग होनी चाहिए। ये देखिए, प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने किया। इन्होंने कहा कि भाई, जब हम चुनाव नई दिल्ली से लड़ रहे हैं तो हम जाकर साउथ दिल्ली में क्यों रहें, जाकर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्यों रहें,
हमारा पूरा परिवार, हमारे जितने सर्वेंट रहते हैं, जितने ड्राइवर हैं, जितने लोग हैं, ये सब के सब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का वोटर बनेंगे। और यही फायदा किया, ये खुद भी रहे और आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी। लोकसभा का टिकट नहीं मिलने की वजह यही थी कि इन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा करना था और ये रणनीति काम आ गई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी वहां पर लुंज पुंज स्थिति में ही रही। भले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित बहुत ज्यादा वोट नहीं ला पाए, लेकिन ये तो है कि संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के विरोधियों की संख्या बढ़ाई। जो क्षेत्र के अंदर संदीप दीक्षित प्रचार कर रहे थे और प्रचार जो एग्रेसिव तरीके से कर रहे थे, जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि अरविंद केजरीवाल कितना मक्कार आदमी है, जो हमारी मां शीला दीक्षित को बदनाम करने के लिए क्या क्या कुकर्म करता था, मेरे घर में कुत्ते कितने हैं इसके लिए आरटीआई हो रहा है, कुत्तों को खाना कहां से दिया जा रहा है इसके लिए आरटीआई हो रहा है, ये हमारे घर में कितने एसी लगे हैं इसके लिए आरटीआई हो रहा है। तो इसने जो छवि खराब करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, उसी का बदला था कि वो जो एग्रेसिव हुए तो उनके प्रचार से कांग्रेस का वोट ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि लोगों को यह समझ में आ रहा था केजरीवाल को हराना है तो संदीप दीक्षित के बदले प्रवेश वर्मा को वोट दो। लेकिन जो संदीप दीक्षित के समर्थक भी हैं, ये तो लगता है कि संदीप दीक्षित खुद भी कह के गए होंगे कि कुछ वोट, चलो 2-4 हजार वोट हमें मिल जाए, कोई फर्क नहीं, अपना वोट जो इनका है वो भी प्रवेश वर्मा को दिलवा दो, क्योंकि उनको पता है केजरीवाल को हराना है, प्रवेश वर्मा को जिताना है, बदला लेना है अपनी मां की बेइज्जती का। तो ये जो पूरी रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की, और जिन क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल दम भरता था, चाहे वो जे क्लस्टर हो, चाहे वो पूर्वांचली का इलाका हो, यानी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, उन सब जगहों पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने कैंपिंग की, ग्रुप बनाया और सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर वहां के लोगों को विश्वास दिलवाया कि देखो, अंदर से तो यही चल रहा था कि देखो भाई, ये कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सांसद रहे हैं, और आगे कौन हो सकते हैं ये आप जान लो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, कि आगे दिल्ली की सियासत बदलती है तो प्रवेश सिंह वर्मा कौन से भूमिका में होंगे और आपके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब लब्बो लुबाब यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रवेश वर्मा ने इसको चारों तरफ से घेरा, केजरीवाल तड़फड़ाते हुए हार कर अब शर्मसार होकर दिल्ली से भागेगा, क्योंकि अब कोई चारा इसके पास बचा नहीं। ये हार अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत शर्म की बात है। और बीजेपी ने सर जिस तरह से रणनीति बनाई कि केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को लाना है, और अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार कहा भी था कि मैंने प्रवेश को बोला कि अरे कोई और सीट से लड़ लो, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जीत रहा हूं। तो वो एक कॉन्फिडेंट लेवल शुरू से ही था। चुनाव प्रचार करते वो तो जबरदस्त नजर आए, वो जनता से भी सीधा कनेक्ट रहते थे। लेकिन बीजेपी के पिछले 6-7 महीनों की तैयारी वो केजरीवाल पर क्या भारी पड़ गई है? वो बहुत भारी पड़ी। जैसा कि अभी राजीव जी ने बताया कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो 6 महीने से वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत उनकी रंग लाई है। और दूसरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही है ना, उसने उनको हराने में बहुत ज़्यादा मदद की है। अभी स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि अरविंद केजरीवाल गाली गलौज करता है, और मतलब जो एक तानाशाह वाली छवि होती है वो पूरी तरह से वो थी। अब ये आप याद कीजिए कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आए थे, तो एक मफलर में छिपा हुआ सा आदमी है कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगलो नहीं लूँगा, है, और मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे करके वो शीश महल में कि घर नहीं लूँगा वो ख़त्म हुआ, गाड़ी 3 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं वो भी ख़त्म, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, भाई सिक्योरिटी भी ले ली, ठीक है, आप लीजिए, लेकिन जनता से झूठ मत बोलिए, तानाशाही मत कीजिए। तो जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने इन 12 सालों में किया है, तो उसी का आज ये परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी की नो डाउट बहुत अच्छी रणनीति थी और वो 48 सीटों में दिख भी रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हारने की जो सबसे बड़ी वजह है वो उनका अहंकार है। बिल्कुल, और लगता है कि सर अरविंद केजरीवाल पहले ही अपनी हार देख रहे थे, तभी वो बार बार प्रवेश वर्मा को लेकर चुनाव आयोग पहुंच जाते थे, कंबल बांटने को लेकर आरोप लगा रहे थे, सोने की चेन बांटने को लेकर आरोप रखते हैं। पिछले अगर 1 महीने में देखें तो प्रवेश वर्मा को लेकर केजरीवाल खुद कई बार चुनाव आयोग के दफ्तर के ऑफिस के चक्कर काट चुके थे। ये बौखलाहट थी, पहले से उनको पता था?
देखिए, बौखलाहट इस वजह से थी कि उनको ये तो समझ में आ रहा था कि जो पिछली 2 बार 3 बार जो वो चुनाव जीते, शीला दीक्षित को हराने के बाद जो 2 बार उनको सामना करना पड़ा प्रतिद्वंदी से, वो केक वॉक था जी। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे तैसे उम्मीदवार को खड़े कर दिए, बीजेपी ने भी उस तरह से मजबूत उम्मीदवार नहीं दे सकी। तो अब हुआ ये कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल को लगा कि भाई मेरा भी सीट फंस सकता है। हालांकि ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, अगर इनको मालूम होता कि 22 सीट पे मैं फंस जाऊंगा, 20 सीट पे जाकर के मैं फंस जाऊंगा और मैं अपना चुनाव खुद हार रहा हूं। 3182 बताया जा रहा है, उससे 3182 वोट से अगर आप हार रहे हो, ऐसे ही वोट जो है वो शीला दीक्षित के बेटे ने, वो संदीप दीक्षित ने लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये उनको मालूम होता तो और भी बहुत सारी तिकड़मबाजी जो है ये लोग किए होते। लेकिन देखिए ओवरऑल क्या है, आज अरविंद केजरीवाल हारे हैं। अरविंद केजरीवाल का दंभ, अहंकार, झूठ की राजनीति, जिस तरीके से लोगों को इसने पागल बनाया, जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करके इसने लोगों को भ्रमित किया, वो भांडा आज फूट गया। ये झूठ का जो गागर जो था वो बह गया। ये जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई मैं काम नहीं करता हूं तो मुझे वोट मत देना, गंगा यमुना साफ नहीं करूंगा तो वोट मत करना, लोगों को लगा कि ये आदमी सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है, इसलिए ये आज हार हुआ। धन्यवाद सर आप सभी का। तो लोगों ने तो बता दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। वो झूठ बोलते हैं और जनता ने केजरीवाल को उनकी औकात दिखा दी है। लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया, उसका ही आज ये नतीजा है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से नकार दिया है। और आम आदमी पार्टी के लिए तो ये झटका है ही कि वो दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है कि वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री बनने का कहां सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री थे ही, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, इतने बड़े नेता है, लेकिन वो ये चुनाव बुरी तरह से हार गए हैं। बताया जा रहा है कि 3182 वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे हैं और बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, नमस्कार।